दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर नई-नई कहानियाँ लेकर आता हूँ, जो कि रियल कहानी पे, रियल इंसिडेंट पे आधारित होती हैं। आज भी मैं आपके सामने एक ऐसी ही वास्तविकता से जुड़ी हुई कहानी लेकर आया हूँ, जिसको आप सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक ऐसी लेडी जिसको टॉक्सिक लेडी कह के संबोधित किया गया हो। अगर हम हिंदी में बात करें तो एक विषैली महिला, जिसके संपर्क में आने से 34 लोग बीमार हो गए और जिसमें से 4 लोग इतने ज़्यादा बीमार हुए कि उनको 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर कादियान। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ग्लोरिया जो कि एक अमेरिका की रहने वाली लड़की थी और उसका हँसता-खेलता परिवार था, एक पति था, 2 बच्चे थे। ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन ज़िंदगी करवट लेती है 19 फरवरी 1994 को। जब उनको कुछ अपने हार्ट बीट उनकी बढ़ जाती है और कुछ शरीर में ना कमज़ोरी महसूस होने लगती है और बोलने में भी उनको तकलीफ़ होने लगती है। तो वो अपने पति को फ़ोन करती है, उनके पति ऑफ़िस से आते हैं और उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, तो ऑक्सीजन वग़ैरह उन पे लगा दी जाती है और जब उनके कपड़े चेंज किए करने के लिए नर्स आती है, तो उनको एक चीज़ लगती है कि उनका पूरा शरीर तेल जैसी एक परत से लिपटा हुआ था, कि पूरे शरीर पर तेल लगा हुआ है। तो वो अपने डॉक्टर से कंसर्न करती है और तो डॉक्टर बोलता है कि इनका ब्लड सैंपल लीजिए, हम इनके खून की जाँच करेंगे। तो जब वो उनका ब्लड सैंपल लेने के लिए आगे बढ़ती है और जो सिरिंज उसमें लगाती है, सुई लगाती है, तो तभी वो उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में आती है और तभी वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो बेहोश होते-होते अपने साथ में जो दूसरी नर्स होती है उसको बोलती है कि आप इसको निकालिए और वो ये कह के टेबल पे बैठ जाती है और हल्की-हल्की बेहोश हो जाती है। और जब वो दूसरी नर्स उसको निकालती है उसके ब्लड को, तो उसको भी ब्लड निकालते हुए उसका भी सर घूमता है और सर में थोड़ा दर्द महसूस होता है। तो वो भी उसका ब्लड निकाल के रख के अपना रूम से बाहर निकल जाती है फ्रेश हवा लेने के लिए और उसको भी कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो जब ये बात वो अपने डॉक्टर को बताती है कि सर ऐसे-ऐसे ये चीज़ें हमारे साथ हुई है, तो उनके डॉक्टर को भी एक गड़बड़ी का एहसास होता है कि हाँ, इनको शायद कुछ गंभीर बीमारी है जिसकी वज़ह से ये सब हो रहा है। तो जिसके बाद वो उसको अलग वार्ड में शिफ्ट करने की सोचते हैं, लेकिन उससे पहले ही जहाँ वो इमरजेंसी वार्ड में होती है, वहाँ पे 23 लोगों की तबीयत ऑलरेडी बिगड़ चुकी होती है। तो आनन-फानन में उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। और जब उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके उसका ब्लड सैंपल लेके भेजा जाता है, तो 1-2 दिन में जब उसकी रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि वो सीवियर कैंसर से लास्ट स्टेज पे उसपे कैंसर है और वो उससे जूझ रही है। तो लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो आई थी, उसने इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं किया कि मुझे कैंसर है, वो जब ब्लड रिपोर्ट आई तब पता चला, जबकि ग्लोरिया को हफ्ते पहले उसको पता चल चुका था कि उसको कैंसर की बीमारी है। तो उसका ट्रीटमेंट कैंसर के हिसाब से चलता है। जब उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे चलता है तो उसको जितने भी वहाँ पे उसका स्टाफ होता है, जो भी उसको देखने लेने के लिए आते हैं, जो भी स्टाफ उससे 2 फीट की दूरी तक भी अगर खड़ा होता है, तो वो भी उसकी बीमारी से संक्रमित हो जाता है। उसको भी मतलब फ़ीवर होने लगता है, कुछ सर में दर्द हो जाता है। तो ऐसी कुछ बीमारियाँ स्टाफ को भी होने लग जाती है, जिससे आप बोलोगे कि 34 लोग उसके संपर्क में आने से बीमार हो गए थे, उस हॉस्पिटल में। अगर फिर उसकी रिपोर्ट जो बल्स रिपोर्ट आती है, तो बल्स रिपोर्ट में पता चलता है कि उसको एक कैंसर और कैंसर के साथ ही उसके जो खून में एक वायरस मिलता है, डेमेथिल सेल्फ्लोन नाम का एक वायरस मिलता है, जो कि एक बड़ा ही खतरनाक वायरस होता है, एक तरीके की ज़हर की तरह वो काम करता है। जब वो वायरस उसके पूरे शरीर में फैल चुका होता है, तो उसके बचने का कोई चांस था ही नहीं। लेकिन डॉक्टर फिर भी उस पे अपना तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन एक दिन वो अपना दम तोड़ देती है और वो मर जाती है। तो जब उसके शव का पोस्टमार्टम करना होता है, तो वहाँ पे स्पेशल एक ऑर्डर पे कपड़े बनवाए जाते हैं, जो रिसर्च टीम होती है, तो बाहर भी पता चलता है मीडिया में कि ऐसी कोई औरत थी जिसके ब्लड में इतना इन्फेक्शन था या इतना वायरस था कि दूसरे अगर 2 फीट पे भी खड़े होते हैं कोई, तो वो भी उससे संक्रमित हो जाता था। तो जो रिसर्च टीम आती है, तो रिसर्च टीम को पता चलता है कि इसके अगर आप इसके पास जाके कुछ करोगे, तो आप भी संक्रमित हो सकते हो। तो इसलिए वो एक तरीके का ऐसा सूट तैयार करवाते हैं कि जिस पे अगर हम आम भाषा में अभी बोले तो ऐसी पीपीई किट बनवाते हैं कि जिससे किसी वायरस का असर ना हो।
तो जब वो एक्सपायर हो चुकी होती है तो उसके 6 दिन बाद ये सूंड बन के आता है और 7वें दिन उसका पोस्टमार्टम स्टार्ट होता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके जो शरीर का 3 बार पोस्टमार्टम किया गया और 2 महीने बाद इनका अंतिम संस्कार किया गया। जब एक टीम अलग-अलग टीम इन पे रिसर्च कर रही थी, अलग-अलग टीम इनसे जो इनके सैंपल्स थी वो लेके जा रही थी। तो तब एक टीम से जब मीडिया वालों ने पूछा कि इनको क्या बीमारी थी जिसकी वजह से दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला अगर ये एक क्रीम का यूज़ कर रही थी डीएमएसओ जो दर्द कम करने की क्रीम होती है कैंसर में, तो वो अपने शरीर पे ये लगाती थी कि दर्द कम महसूस हो। तो उस क्रीम का जो इन्फेक्शन था, जो कॉन्टैक्ट था, वो ब्लड के साथ हुआ और ब्लड के साथ उसका कॉन्टैक्ट होने खून के साथ वो क्रीम मिल गई, जिसकी वजह से ये थिमिलिन नाम का वायरस उसके पूरे शरीर में फैल गया और जिसकी वजह से वो अगर ब्लड के वो जो क्रीम की सुगंध थी या किसी भी तरीके से वो इतना मतलब हैवी हो चुका था, इतना हार्ड वो वायरस बन चुका था कि जो उसके 2 फीट तक की दूरी पे भी लोग खड़े होते थे और वो उसकी स्मेल को लेते थे, उनको भी इन्फेक्शन हो जाता था। उनको भी मतलब फ़ीवर वगैरह या कुछ हो जाता था। तो दोस्तों जो 34 लोग उसके इन्फेक्शन हुआ जिनको जो ट्रीटमेंट जिनका चला, फिर बाद में जब उनका ब्लड सैंपल लिया गया तो किसी को इस तरीके की बीमारी नहीं मिली कि जिसमें डेमिथिल नाम का कोई वायरस मिला हो। वैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन वो इतने इफ़ेक्ट 4 आदमी इतने इफ़ेक्ट हो चुके थे, इतनी कमज़ोरी उनमें आ चुकी थी या आप बोलो कि इतने वो कमज़ोर हो चुके थे अंदर से उनका इम्यूनिटी कि उनको 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। तो दोस्तों ये उस विषैली औरत की कहानी थी जिसको मीडिया ने एक विषैली औरत, एक टॉक्सी औरत कह के संबोधित किया। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।